जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जय श्री राम। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 1 मई से लेकर 31 मई 2026, ये कोई फेक या मनगढ़ंत कहानी का प्रोग्राम नहीं है। ये ग्रह गोचर और नक्षत्रों पर है, जो सटीक आपको, आप बहुत सारे, मुझे पता है कि लगभग बहुत सारे प्रोग्राम आप मई के लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पर, अभी तक आपको मन की संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई होगी। यहाँ पर हम आपको पूर्ण तरीके से मन की संतुष्टि विद प्रमाण के साथ में देने वाले हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये ग्रह गोचर है जो सार्वजनिक है, इसलिए भद्दे कमेंट हाथ जोड़कर निवेदन है कि ना करें, क्योंकि यह आपकी लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। और नाम राशि पर देख रहे हैं तो भगवान मालिक है, कितने परसेंट सूट करे। चलिए चर्चा करते हैं। गुरुवार के दिन हमारा दरबार लगता है। अगर आप हमारे दरबार में आना चाहें तो हमारे दरबार में आप आ सकते हैं। गुरु जी की हमारे समाधि है, समाधि पर जो भी इच्छा लेकर आएंगे वो पूर्ण होगी। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो कुंडली का फ्री एनालाइज भी होगा और साथ ही साथ में आपको उपाय भी बताए जाएंगे। और जो हमारे दरबार में प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया, जो भोग प्रसाद जो लगता है, वो आप अगर लगवाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। घर बैठे आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहें तो उसके लिए अपॉइंटमेंट आपको फिक्स करवाना होगा, कुछ दक्षिणा आपको देनी होगी। उसी के साथ ही साथ में राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या शिव पुराण या देवी भागवत, कुछ भी आप करवाना चाहें, आप हमें अपने घर पर बुलवाना चाहें तो आप हमें अपने घर पर भी बुलवा सकते हैं। नवग्रह शांति यज्ञ या कोई भी नाम संस्कार या कुछ भी आपको करवाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले ग्रहों का गोचर देख लेते हैं, इस महीने ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। 11 मई को मंगल देव राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव, आपके साहस भाव पर राशि गोचर करेंगे। शनि और मंगल की युति समाप्त हो जाएगी। उसी के साथ ही साथ में सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा ठीक 15 मई को। 15 मई को सूर्यदेव भगवान आपके ठीक तृतीय भाव से आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। बुध महाराज भी 15 मई को आपके ठीक चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध का राजयोग आपके चतुर्थ भाव पर बनेगा। शुक्राचार्य जी राशि गोचर करेंगे 14 मई को। 14 मई को आपके ठीक चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव पर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति ही आपके पंचम भाव पर विद्यमान पूरा महीना रहेंगे। केतु आपके सप्तम भाव पर रहेंगे। राहु महाराज आपके लगन भाव पर रहेंगे। शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर रहेंगे। तो ये ग्रह गोचर रहेगा। सबसे पहले हेल्थ की बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। कितनी भी धन, कितना भी दौलत आपके पास कुछ भी भरा हो, वो किसी काम का नहीं। वो गीत नहीं है, दुनिया ये महफिल किसी काम की नहीं। तो वैसा ही कि अगर आपका शरीर में कोई रोग है, कोई कष्ट है, तो ये दुनिया, ये महफिल, ये धन, ये दौलत, ये शौक, ये शोहरत, वो किसी काम की नहीं है। तो हेल्थ आपकी कैसी रहेगी। तो आपके लग्नेश को देखते हैं हम। लग्नेश कहाँ पर हैं, आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्गीय अवस्था में है, साथ में मंगल भी हैं, जिसके कारण थोड़ा थोड़ा आपको चिड़चिड़ापन होता है। थोड़ा आपको माइंड से रिलेटेड, यानी गुस्सा, क्रोध, ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। 11 मई तक हैं, 11 मई के बाद में नहीं। जब मंगल आपके तृतीय भाव पर आएंगे तो आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका साहस, आपका पराक्रम जागृत होगा। वाणी पर मधुरता आपको देखने को मिलेगी इस महीने, किंतु कब, 11 मई के बाद में। उसी के साथ ही साथ में शनि, आपके शनिदेव महाराज आपके धन भाव पर रहेंगे। धन में वृद्धि करते हुए इस महीने धन में आपके वृद्धि होती होने जाएगी, किंतु मेहनत से ध्यान दीजिएगा। कर्म फलदाता है शनिदेव महाराज, इसलिए आपको मेहनत अटूट करनी होगी। जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जितना आप सोना है, जितना आप अग्नि में तपेंगे उतना ही आप निखरेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ ही साथ में मंगल जो है ना, आपके थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहे थे, अब मंगल के प्रॉब्लम, वो समस्या दूर हो जाएगी। सूर्य बुध का तृतीय भाव पर अभी भी आपका साहस पराक्रम जागृत होगा। यहाँ पर सूर्य और बुध की चतुर्थ भाव पर युति बनेगी, तो वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, कोई केस वगैरह चल रहा है या कोई चीज खरीदने वाले थे तो इस महीने आपके योग अच्छे बन रहे हैं। कोई आपको प्रॉपर्टी का लाभ या कोई वाहन या कोई मकान बेचने वाले थे या खरीदने वाले थे, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। किंतु बेचने वाले हैं या आप खरीदने वाले हैं तो एक बार कुंडली का एनालाइज जरूर करवा लीजिएगा। गुरु पंचम भाव पर है, लव लाइफ ठीक रहेगी। लव लाइफ के साथ ही साथ में पंचम पर गुरु
बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ केतु सप्तम भाव पर है, मांगा नक्षत्र अपने नक्षत्र में चल रहे हैं। व्यवसाय बिजनेस से रिलेटेड कुछ नया इस महीने आपकी नई खोज कोई जागृत होने वाली है, कुछ नया आप सोचने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ में नौकरी से संबंधित, क्योंकि आपके षष्ठम भाव पर किसी ग्रह की अशुभ दृष्टि नहीं पड़ रही है, कोई भी ग्रह का यहाँ पर ट्रांजिट नहीं है, तो नौकरी में वही हालात रहेंगे, वही चीजें रहेंगी। हाँ, कुछ सुधार हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, क्लियर है। आपके दुश्मनों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लड़ाई झगड़े करिए या कुछ भी करिए, ये नहीं करना है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में भी कुछ नया आप सोचते हुए नजर आएंगे, व्यापार से संबंधित कुछ नया सोचते हुए नजर आएंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में हो रही लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी तू में ये बहुत दिनों से हो रहा था, तो संभवतः ही यह भी आपका दूर होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके भाग्य की। तो देखिए, सूर्य की दृष्टि नीच दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर नीच तत्व राशि को देख रहे हैं, लेकिन शुक्र केंद्र पर हैं और तृतीया आपके केंद्र पर रहेंगे, चतुर्थ भाव पर आएंगे, मूल त्रिकोण में आएंगे और केंद्र पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अच्छी जगह है। फिलहाल में भाग्य, ऐसा नहीं कि भाग्य का साथ ना मिले, ऐसा नहीं है, भाग्य का साथ ना मिले, भाग्य का साथ मिलेगा। पूजा पाठ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी मांगलिक कार्य शुभ कार्य में सम्मिलित होते हुए भी आप इस महीने नजर आएंगे, या कोई घर में आपके मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी प्रकार का इस महीने मांगलिक कार्य होने की भी संभावना इस महीने बहुत ज्यादा बन जाती है। उसी के साथ ही साथ में जो काफी दिनों से आपको रुकावट का सामना कुछ चीजों में, जैसे कि इस महीना कोई आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कुछ भी चल रहा है जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होने की संभावना भी बहुत ज्यादा बन जाती है कि उसमें आपको विजय वगैरह प्राप्त हो सकती है। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं, मंगल तृतीया पर आएंगे, तृतीया से अष्टम दृष्टि से आपके दसम भाव को देखेंगे, केंद्र पर 11, मतलब केंद्र पर दृष्टि पड़ेगी और स्वक्षेत्रीय रहेंगे। इससे व्यवसाय में अचानक वृद्धि, व्यवसाय में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तथा आपके आर्थिक स्थिति में भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति के साथ ही साथ में पिता की ओर से सहयोग प्राप्त होगा, व्यवसाय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, करियर में कुछ बढ़ोतरी भी संभवतः ही आपको देखने को इस बीच में मिलेगी। लाभ भी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो कुछ आप बचत करते हुए भी नजर आएंगे। तो ये प्रभाव किसी पर कम हो सकते हैं, किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर बिल्कुल ना के बराबर हो सकते हैं, किसी पर बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जिस प्रकार से आपके कुंडली में ये ग्रहों की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, हम हमेशा ही बताते हैं, इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, गंदे कमेंट मत करिएगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए उपाय की बात करते हैं। 4 बाती वाला दीपक अपने घर की मेन गेट पर जलाइए शनिवार के दिन। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्रों का जप करिएगा। बुधवार के दिन किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करिए। गणेश जी पर मोदक या दुर्वा चढ़ाइए। उसी के साथ ही साथ में शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। एक श्वेत आसन डालकर ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः शुक्र के मंत्रों का जप करिए। इससे आपको भाग्य का साथ, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। तो ये चीजें अच्छी रहेगी तो सब कुछ अच्छा आपका रहेगा ही रहेगा। आशा कर रहे हैं मेरा समझाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।